बारात पर फायरिंग होती है, दूल्हा कत्ल हो जाता है, शादी हाल में कोहराम मच जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी विद अदनान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें एक ऐसी फैमिली को बदल के रख दिया और दूसरी तरफ उस लड़के ने अपने दोस्त के ऊपर ऐसा एहसान किया कि उसी दोस्त के बहन की शादी में गया और उसी का साला बन गया। हुआ कुछ यूं कि सऊदीया से दो दोस्त जो हैं वो एक ही जगह काम करते थे और वो पाकिस्तान छुट्टी पे आते हैं। एक दोस्त इस्लामाबाद का था, दूसरा जो था वो कश्मीर साइड से था। अब जो इस्लामाबाद वाला लड़का था वो काफी अमीर था और जहां वो नौकरी करते हैं वो उससे सीनियर ऑफिसर था, और जो कश्मीर वाला लड़का था वो मजदूरी करता था, गरीब फैमिली से तल्लक था, और दोनों पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अब कश्मीर वाला लड़का जो है वो अपने घर चला जाता है, उधर उसकी बहन की शादी के दिन रखे जाते हैं, और ये जो इस्लामाबाद वाला लड़का होता है ये उसको फोन करता है, कहता है यार मैंने कश्मीर घूमना है तो मैं कब आऊं तुम्हारे पास। तो उसने कहा यार 2 दिन के बाद मेरी बहन की शादी है, तो तुम ऐसे करो कि आज ही निकल आओ, सुबह यहां पहुंच जाओगे, शादी भी अटेंड कर लेना, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा कश्मीर घुमाऊंगा। उसने कहा ठीक हो गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मैं ये शादी भी इंजॉय करूंगा आप लोगों की कि किस तरह के वहां के रस्म और रिवाज हैं। ये अपने दोस्त के पास पहुंचता है, दोस्त वेलकम करता है कश्मीर के अंदर, और अगले दिन जब बारात आनी होती है, दुल्हन सजी बैठी होती है अपने कमरे में और बारात जो है वो रास्ते में होती है। अचानक बारात वाले लोग होते हैं ना, उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, और जो दुश्मन थे उन्होंने ठीक उस शख्स की बारात का दिन चुना और उस पर फायरिंग कर दी। अब इस फायरिंग के नतीजे में कुछ लोग भी जान बहक हुए और दूल्हा जो था वो भी मौके पर खत्म हो गया। इधर दुल्हन के घर में बड़ा कोहराम मच गया, और वहां का जो रिवाज था, अगर शादी से पहले किसी दुल्हन के साथ इस तरह से हो जाए, उसका दूल्हा मर जाए या कोई और ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए, तो उस दुल्हन की शादी नहीं होती थी। वो उसी घर में रहती थी कि एक काल कोठरी में, उसको कोई भी शख्स मुंह नहीं लगाता था। जो हामला औरतें होती थी उसके साय से भी डरती थी, और किसी शादी ब्याह के फंक्शन में उसको नहीं बुलाया जाता था, उसको मनहूस समझा जाता था। अब यहां पर जो लड़का इस्लामाबाद से गया है वो सारी चीजें देख रहा है, और उसका जो दोस्त है लड़की का भाई वो वहां पर बैठा रो रहा है। अब इसने जब सारी सिचुएशन देखी तो उसके पास गया, उसे कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। उसने कहा क्या? कहता ये देखो, जो चीजें तुम यहां पर मुझे बता रहे हो, ये चीजें ये बहुत ही अजीब हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन की शादी जो है मुझसे कर दो, ताकि उसको जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। अब ये लड़का कहता है कि यार हमारे रस्म रिवाज है, हम अपनी बरादरी से बाहर किसी में शादी नहीं करते, और ये इसी तरह से चलेगा। इस लड़के ने कहा कि देखो तुम समझदार हो और अपने वालिदैन से बात करो, उनसे बात करके बताओ कि मेरे दोस्त ने इस तरह से कहा है। वो लड़का अपने वालिदैन के पास जाता है, तो उसके वालिदैन भी थोड़े समझदार होते हैं। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो जितने लोग वहां रो पीट रहे थे सब खामोश हो गए। अब जो घर मातम से भरा हुआ था वो खामोशी में तब्दील हो गया, और चंद ही लम्हों के बाद जब उसके वालिदैन ने कहा कि हमें ये बात मंजूर है, तो उसी घर में दोबारा जो है वो खुशियां लौट आई, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। निकाह हो गया, मौलवी साहब ने निकाह करवाया, और निकाह करने के बाद ये लड़का दुल्हन को लेता है और इस्लामाबाद की तरफ निकल आता है। दुल्हन ने अपने इलाके के रस्मों रिवाज के मुताबिक बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था और बैठी थी। पूरे रास्ते में गाड़ी के अंदर इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि ये तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। अब जब घर पहुंचा है तो बड़ा सा बंगला है, गाड़ी घर के अंदर दाखिल होने लगी, इसने हार्न बजाया। अब गाड़ी से उतरा तो घर के अंदर डेक चल रहा है, गाने चल रहे हैं, और इसकी माँ जो है सामने चाय पी रही है। जब ये गाड़ी से निकला तो इसके साथ ये जो लड़की निकली है, इसके गोटे सितारों वाला सूट पहना हुआ था, तो इसकी वालदा देख के परेशान होगी कि ये किस लड़की को ले आया, शायद कोई काम वाली ले आया। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा तो इसने अपनी बहन को कहा कि इस लड़की को मेरे कमरे में छोड़ आओ, मैं आपको बताता हूं क्या माजरा है। वो कहती है आपके कमरे में? उसने कहा जी छोड़ आए, बस मेरे कमरे में छोड़ आए। अब उसने अपनी माँ को बताया कि मैंने इस तरह से इससे शादी कर ली है, निकाह कर लिया। अब उसकी माँ जो है वो हंगामा कर लेती है कि मैंने तो तुम्हारी शादी जो है अपनी बहन की बेटी से तय कर रखी थी, मैंने उसको जुबान दी हुई है, अब मैं उसको क्या कहूंगी। अब बेटे ने कहा माँ जी देखें जो भी है यही कुछ है, मैंने इससे शादी कर ली है तो कर ली है। माँ कहती है नहीं, इसको अभी घर से निकालो, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी। लेकिन
ये लड़का जो था ये इस घर का कमाऊ था, मतलब दूध देने वाली भैंस थी। अब दूध देने वाली भैंस लाते मारे कुछ भी करे वो सबको कबूल होती है। लड़का अपने कमरे में गया, इसने अपनी दुल्हन से कहा कि तुम यहाँ पर फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करने हैं तो कर लो, बाकी मैं अपनी माँ से थोड़ी बात करके आता हूँ। इस वक्त वो थोड़े डिप्रेशन में है, थोड़ी बुड़बुड़ा रही हैं, तो उसके बाद फिर ये तुम्हें तंग नहीं करेंगी। लड़का जाता है, अपनी माँ भाई और बहनों को बिठाता है, उनसे कहता है कि देखें अगर आप लोग इसको कबूल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं इसको साथ ले जाऊंगा, मैं आपसे अलग रहना शुरू कर दूंगा। अब ये लड़का जो है ये बाहर जॉब करता था और कमा के सबको खिलाता था, इसकी बात तो सबको माननी पड़ी। अब जो माँ है उसने सब्र किया और उसने कहा ठीक है बेटा जैसे तुमने कर लिया। अब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो पीछे जो दूसरे बहन भाई है माँ को कहते हैं माँ ये क्या तुमने उसकी बात मान ली। माँ कहती है तुम सब्र तो करो, ये महीना 2 महीने रहेगा, जब ये चला जाएगा तो फिर मैं इसके कान खींचूंगी और इसको बताऊंगी कि कैसे इतने अमीर घरों की दुल्हन बना जाता है। ये ओल्ड फैशन वाली लड़की, हम कैसे इसको अपने घर में रखेंगे। उधर लड़का जब अपने कमरे में पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसका कमरा चमक रहा होता है। अब इसकी पहली नजर जो है वो अपनी बीवी के चेहरे पर पड़ी और इसकी बीवी इंतहा की खूबसूरत थी। इसने जब उसको देखा तो बहुत खुश हुआ, इसने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दे दी है। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बीवी को कहा कि अगर मेरे वालिदैन कोई थोड़ी बहुत बातचीत करें तो तुम्हें भी थोड़ी बर्दाश्त कर लेनी है, क्योंकि अभी वो तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और वो घर में रहना शुरू हो गए हैं। घर के कामकाज वो लड़की करती थी जो उससे होते थे, बाकी घर वाले जो नौकर चाकर थे वो भी करते थे। 1 महीना गुजरा के लड़के के कुछ दोस्त और सऊदीया से आए, उन्होंने कहा कि हम घूमने चलते हैं नारायण कगान। अब लड़के ने उनके साथ मिलकर प्लान बनाया और घूमने के लिए निकल लिया। इधर जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ तो समझे लड़की की जो है ना वो कमबख्ती शुरू हो गई, उसके ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया। घर के सारा काम, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े सब उससे धुलवाने। और लड़की जो थी वो पर्दा करती थी, इस्लाम के मतलब चीजें जो थी उनको अपनाया था उसने, और वो अपने देवर से भी पर्दा कर रही थी। अब उसकी सास कहती है ये तुम्हारा देवर है, कोई और नहीं है, इससे कैसा पर्दा। और हाँ, हमारे घर में मेहमान भी आते हैं तो उनके सामने ये गंदे से कपड़े पहन के नहीं आ जाना, और हम जो भी करें तुमने इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब वो लोग घर में ऊंची आवाज में डेक लगा के गाने सुनते थे। ये लड़की जो थी सारी चीजें कर रही थी, काम भी कर रही थी, परेशान नहीं हुई बिल्कुल। इसने कहा कोई बात नहीं, घर के काम है करने हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर में भी काम करती थी। अब ये लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं कि ये तंग नहीं आ रही, ये काम कर रही है, कोई बात नहीं करती, ताकि इससे झगड़ा बने और इसको घर से निकालें। एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी तो इसकी बहन थी और उसके भाई जो था वो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा हुआ है। इसने नमाज दरमियान में तोड़ी और अल्लाह से माफी मांगी और उठकर बाहर गई कि डेक बंद करूं। जब ये डेक बंद करने जाती है तो आगे क्या देखती है कि बहन भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं। ये उनको समझाती है कि ये इस्लाम में नहीं ठीक है, तुम ये क्या कर रहे हो। अब जो इसकी भाई की बहन थी वो इसके ऊपर चिल्लाना शुरू हो गई कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, तुम कहना चाहती हो कि मैं और मेरा भाई गलत है। अब इतनी बात करनी थी, अच्छा खासा हंगामा हो गया। इसकी सास ने भी अच्छी खासी सुनाई और दोबारा इसे समझाया कि हमारे किसी मामले में तुमने दखल अंदाजी नहीं करनी। अब लड़की जो है वो अपने कमरे में चली गई है। अगले दिन सुबह सुबह उठी है तो उसका दिल कर रहा था कि सूरह रहमान सुनूं। अब घर में बड़ा सा एलसीडी लगी हुई थी। अब एलसीडी का वॉल्यूम जो था वो पहले से ही तेज था। इसने एलसीडी ऑन की है, नेट कनेक्ट हुआ तो इसने सर्च किया सूरह रहमान, और रहमान सूरत जो है वो प्ले कर दी। जैसी वो प्ले हुई तो उसकी आवाज अच्छी खासी तेज थी। अब इसे सुन के मजा आने लगा, लेकिन ये मजा ज्यादा देर नहीं चल सका। इसकी सास, इसका देवर, इसकी नंद, वो सारे उठ के आ गए और शोर शराबा शुरू हो गया। सुबह सुबह का टाइम था, बाहर मौसम भी खराब था, बादल गरज रहे थे, बरसात आने वाली थी। अब इस शोर शराबे के अंदर इसकी जो सास है वो इसको पकड़कर खींच रही है कि तुमने हमारी नींद खराब कर दी, तुम्हें समझ नहीं आती। ये उनको समझा रही है कि ये अल्लाह का कलाम है, घर में बरकत होती है, सुनना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन होती है हमें समझाने वाली। वो इसको पकड़कर बाहर निकाल रहे होते हैं। अब ये अंदर की तरफ आ रही होती है तो इसका देवर, नंद और इसकी जो सास है वो इसको पकड़ते हैं, उठाते हैं और बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब जैसे इसको लॉन के अंदर लेके पहुंचते हैं तो वहां इसको खड़ा करते हैं और सास जो है इसको पकड़कर बाहर के दरवाजे की तरफ खींचना शुरू कर देती है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है चौकीदार को कहती है कि दरवाजा खोलो। अब चौकीदार समझाता है मैडम गुस्सा ना करें, कोई बात नहीं, ये समझ जाएगी, क्योंकि उसको तो पता था कि मैडम जो है वो गलत है।
लेकिन वो समझ नहीं होती। वो कहती दरवाजा खोलो। इसी स्नान में बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने के बाद सीधी उसकी जो वो सांस होती है उसके ऊपर आ गिरती है। सांस वहीं एक चंद सेकंड के अंदर जलकर राख बन जाती है। अब इसी स्नान के अंदर इसका जो शौहर होता है वो भी दरवाजे से दाखिल होता है। वो क्या देखता है सामने मंजर कि उसकी मां जो है वो मरी हुई है बिजली गिरने से। तो वो चौकीदार से पूछता है कि ये क्या मामला हुआ है। चौकीदार सारी बात उसको सुनाता है। जब सारी कहानी सुनाता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि मेरी मां जो है वो किस हालत में फौत हो गई है। अब पता नहीं अल्लाह पाक इसको माफी करेंगे या नहीं। अपनी मां के लिए दुआ करता है और इसी के साथ वो अगले बंदोबस्त जो है उनका तैयारी शुरू करता है। और इसकी जो भाई और बहन होती है ना, वो आके अपनी भाभी जो है उसके पांव पकड़ लेते हैं। उसके पांव पकड़ते हैं, उससे माफिया मांगते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। तो इस तरह से वो सारे दीन की नजदीक आ गए। इनके घर के अंदर दीन की बातें होने लगी। वो जो पैंट शर्ट इस तरह के लिबास थे वो खत्म हो गए और इस लड़की की बदौलत ये सब सुधर गए। लेकिन अफसोस उसके शौहर को वही रहा कि उसकी माँ जो थी वो नहीं सुधर सकी। अभी तो वो चंद दिनों के लिए घूमने के लिए गया था। वो कहता अगर मुझे पता होता कि मेरी माँ के जहन में इतना तुम्हारे लिए गुस्सा है तो मैं शायद कभी भी न जाता। लेकिन माँ उसकी दुनिया से जा चुकी थी। अब आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे रस्मों रिवाज है जिनको हमने खुद से अपने सर पे बिठा रखा है। जैसे वो लड़की का दूल्हा फौत हो गया तो उसके कत्ल हो गया तो उसकी सारी उम्र शादी नहीं करनी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, आपके इलाके में कोई ऐसा रिवाज तो नहीं है। अगर है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300252069। इस पे व्हाट्सएप करें और अपना किस्सा सुनाएं। इंशाल्लाह आपका किस्सा इसी तरह से शेयर करेंगे ताकि दूसरे उससे कुछ सीख सके। अल्लाह हाफिज।